मई का महीना खत्म होने में 3 दिन बाकी हैं अभी, फिर जून शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, ये जानकारी मैं आपको क्यों दे रही हूँ। तो महीने में बदलाव भले ही कोई नई बात ना हो, लेकिन महीना बदलने के साथ आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने जा रहे बदलाव नए हैं। आज के खर्चा पानी में हम इन्हीं बदलावों पर बात करेंगे, जानेंगे कि रोज़मर्रा की कौन सी चीज़ें महंगी होंगी और कौन सी सस्ती होंगी। अंडर एज यानी कि तय कानूनी उम्र से कम उम्र में गाड़ी चलाने वालों पर जो जुर्माना लगाया जाता है, उसे लेकर कौन से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके साथ ये भी बताएंगे कि मई खत्म होने तक कौन सा काम नहीं करने पर भारी टीडीएस देना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। सबसे पहला बदलाव तो एलपीजी गैस की कीमतों से जुड़ा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को अपडेट करती हैं। तो 1 जून 2024 को भी एलपीजी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इससे पहले मई यानी 1 मई को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 20 रुपये घटाए गए थे, जबकि जो 14 किलो वाला घरेलू सिलेंडर आता है उसकी कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। अप्रैल में भी 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर में 32 रुपये तक की कटौती की गई थी, जबकि इससे पहले वाले महीने यानी मार्च में महिला दिवस के मौके पर सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपये तक घटाए थे। बहरहाल, लोगों को इस बार घरेलू सिलेंडर की कीमतों में भी राहत की उम्मीद है। दूसरा बदलाव ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट में किराए से जुड़ा है। सिलेंडर के साथ साथ हर महीने की पहली तारीख को हवाई ईंधन यानी कि एयर टर्बाइन फ्यूल और सीएनजी पीएनजी की कीमतें भी अपडेट होती हैं। ऐसे में पहली तारीख को इनकी नई कीमतें देखने को मिल सकती हैं। इससे पहले मई महीने में एटीएफ के दामों में बढ़ोतरी की गई थी, तब उसके बाद 749 रुपये 25 पैसे प्रति किलो लीटर या फिर परसेंटेज में 0.7% बढ़ करके एटीएफ की कीमत 1,01,642 रुपये 88 पैसे प्रति किलो लीटर पर पहुंच गई थी। एटीएफ की कीमतें जब बढ़ती या घटती हैं, उसे हिसाब से हवाई किराए की जो टिकट के दाम होते हैं उन पर भी असर पड़ता है, इसलिए ये बदलाव भी देखने लायक होगा। तीसरा बदलाव एसबीआई क्रेडिट कार्ड के होल्डर से जुड़ा है। 1 जून 2024 से एसबीआई के कुछ क्रेडिट कार्ड्स से सरकार से संबंधित ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। इन कार्ड्स में स्टेट बैंक के ऑरम, एसबीआई कार्ड एलीट, एसबीआई कार्ड एलीट एडवांटेज, एसबीआई कार्ड पर्ल्स, सिंपली क्लिक एसबीआई कार्ड, सिंपली क्लिक एडवांटेज एसबीआई कार्ड और एसबीआई कार्ड प्राइम समेत अन्य कुछ और कार्ड शामिल हैं। चौथा बदलाव ड्राइविंग लाइसेंस और अंडर एज ड्राइविंग से जुड़ा है। नए बदलावों के मुताबिक जो बदलाव 1 जून 2024 से लागू होने जा रहे हैं, प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट से भी ड्राइविंग टेस्ट दिया जा सकेगा। अभी तक ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आरटीओ की तरफ से जारी सरकारी सेंटर में ही होते थे। मतलब कि लाइसेंस लेने के लिए अब आरटीओ का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। पास के किसी भी प्राइवेट ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में ड्राइविंग टेस्ट देकर आप ड्राइविंग लाइसेंस पा सकते हैं। हालांकि इस बात का ध्यान रहे कि ये टेस्ट प्रक्रिया केवल उन्हीं इंस्टीट्यूट में होगी जिन्हें आरटीओ की तरफ से मान्यता मिली हो। इसके साथ ही 1 जून से अंडर एज ड्राइविंग को लेकर भी नियम और सख्त हो जाएंगे। नए नियमों के मुताबिक नाबालिग यानी कि 18 साल से कम उम्र में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो गाड़ी चलाने वाले के पेरेंट्स को 25,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, 3 साल तक की जेल भी हो सकती है और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर दिया जाएगा और 25 साल के होने के बाद ही दोबारा लाइसेंस जारी किया जाएगा। पांचवा बदलाव पैन और आधार कार्ड की लिंकिंग और टीडीएस से जुड़ा है, जिसे पूरा करने की तारीख जून नहीं मई में ही खत्म हो रही है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन को आधार से लिंक करने के लिए 31 मई की तारीख तय की थी। इस तारीख तक पैन कार्ड को अगर आधार से लिंक नहीं किया तो ऐसे लोगों से डबल रेट पर टीडीएस वसूला जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस संबंध में पिछले महीने एक सर्कुलर भी जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जिन लोगों के अकाउंट से कम टीडीएस कटा है वो अगर 31 मई तक अपने पैन और आधार को लिंक करा लेते हैं तो उन्हें ज़्यादा टीडीएस देने की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन 31 मई तक भी अगर पैन को आधार से लिंक नहीं कराया गया तो उन्हें अपनी जेब पर दोहरी मार के लिए तैयार रहना होगा। छठवां बदलाव भी आधार कार्ड से ही जुड़ा है। UIDAI जो आधार कार्ड को जारी करती है, आधार कार्ड फ्री में अपडेट कराने के लिए उस संस्था ने आखिरी तारीख 14 जून 2024 की तय की है। ये डेडलाइन बीतने के बाद आधार में किसी भी तरह की जानकारी अपडेट कराने के लिए प्रति अपडेट 50 रुपये का चार्ज देना होगा। ये सोचकर ढीले मत पड़िएगा कि UIDAI फिर से डेट बढ़ा देगा और आराम से मैं अपडेट कराता रहूँगी, क्योंकि फ्री अपडेट के लिए UIDAI पहले ही कई बार तारीख बढ़ा चुका है और 14 जून बढ़ी हुई सीमा ही है।
ऐसे में अब इसके और बढ़ाए जाने की संभावना कम है, इसलिए बेहतर होगा कि आधार में कोई भी अपडेट कराना है तो 14 जून तक करा लें, नहीं तो फिर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। 7वां बदलाव बैंकों की छुट्टियों को लेकर है। भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर बाकी सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक जून महीने में टोटल 12 दिन बंद रहने वाले हैं। जून के 12 दिनों की छुट्टी में महीने का दूसरा और चौथा शनिवार और सभी रविवार की छुट्टी शामिल है। जून महीने में 5 शनिवार होते हैं। 17 जून को बकरीद यानी कि ईद उल अजहा के मौके पर देश भर के बैंक बंद रहेंगे। 18 जून को भी जम्मू और श्रीनगर में बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में बैंक जाने से पहले हॉलीडे लिस्ट जरूर चेक कर लें, जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज के बुलेटिन में इतना ही। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथ काम कर रहे इंटर्न रोहित ने। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।